प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। आप कहते हैं कि कांग्रेस को 50% टिकट दे देने चाहिए मुसलमानों को, अपना अध्यक्ष बना देना चाहिए मुसलमान को, लेकिन खुद इसमें से कुछ भी नहीं करते हैं, एक। और दूसरा, जब आप टीएमसी से सवाल पूछते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में, वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं हिंसा पूरी तरीके से आप भड़का रहे हैं बांग्लादेशियों को बाहर से ला करके, हमने कुछ नहीं किया है, ये बंगाली मुसलमान है ही नहीं, ये बांग्लादेशी है। देखिए पद्मजा जी, मैं पहले से एक एक करके बात करना चाह रही थी, मैंने सबसे कम बात की है। और मैंने देखा जब जब ये बहुत ही ज़रूरी सवाल पूछा गया कि भाई आपको क्यों इतनी तकलीफ़ है वक्त संशोधन से, क्यों आपकी बुरी हालत हो रही है, क्यों आप दुनिया भर की चीज़ों की बात करना चाहते हैं, लेकिन ये बताने के लिए आप तैयार क्यों नहीं हैं कि ऐसा क्या ख़ास हो रहा था इन वक्फ बोर्ड द्वारा बाकायदा पूरे इंडिया में मुसलमानों के लिए, तो कोई भी जवाब नहीं आता है। जब भी ये सवाल पूछा जाता है, अजय जी देश की बेरोजगारी, हिंदुओं की बात करने लगते हैं, राहुल गांधी तो चाइना पहुंच जाते हैं, प्रियंका गांधी पतली गली से कट लेती हैं, समझ में नहीं आता इनको क्या हो रहा है। जब बात आती है समाजवादी पार्टी की, उनसे सवाल पूछा जाता है तो बातें तो बड़ी मुसलमानों की करेंगे, लेकिन जब ये बात पूछी जाती है कि मुसलमानों के लिए यूपी में क्या किया आप लोगों ने जब आपका कार्यकाल था, सब चुप हो जाते हैं। वहाँ टीएमसी की अगर बात की जाए तो ये सारी पार्टियां जो लगातार मुसलमान परेशान हैं, मुसलमान घिरा हुआ है, मुसलमान गरीब है, कुरान खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, संविधान खतरे में है, इनसे अगर पूछा जाए भाई कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी, संवैधानिक बॉडी द्वारा जो मुसलमानों के परोपकार के लिए बनी है, इसमें मुसलमानों के लिए क्या किया गया है, जवाब मिलता नहीं है। अब जवाब मिलता नहीं, संशोधन आते हैं वही सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए, ताकि मुसलमानों के लिए काम हो, बच्चों के लिए काम हो, मजलूमों और यतीमों के लिए काम हो, उसमें भी दिक्कत है। अच्छा, जब बात होती है इसकी तब शुरू कर देते हैं कि भाजपा प्राइम मिनिस्टर जो है बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर किसानों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि कहने के लिए मोटे मोटे तौर पर कुछ है नहीं इनके पास, यानी कि इस बात को वो तस्दीक कर रहे हैं कि पूरा जो सावंतवाद है, भू माफिया है। अजय भाई इस बात को मान रहे हैं कि अगर शादाब बात कर रहे हैं भाजपा की या मैं बात कर रही हूँ भाजपा की, मान लेते हैं, तो क्या आप भू माफिया की तरफ से बात कर रहे हैं? यानी कि कांग्रेस इस वक्त वकालत कर रही है वक्फ माफिया की, वक्फ जो है अवैध तौर से कब्जा करने वाले सामंतवादियों की, एक एक करके मानने के तैयार हैं आप, क्योंकि जवाब आपके पास है नहीं, जवाब आपके पास है नहीं, बोलिए नहीं बीच में, सबसे कम मैं बोली हूँ, सबसे कम बोली हूँ, सबसे कम। अजय जी ने एक बार भी जवाब नहीं दिया, और टीएमसी के जो बैठे हैं भाई साहब जो बहुत चीख चीख कर बोल रहे थे, आप सुनिए ममता बनर्जी कैसे, आपका जवाब ही नहीं है, इसीलिए घुमा रहे हैं, बंडली बने हुए, बेशर्मी की हद है आपकी। क्या जवाब है? कितने सांसद हैं भाजपा के? मैंने आपसे 10 सवाल पूछ लिया कि आपने अरे आप देखिए, एरियाज में क्यों इसको आप बुरी तरह से फंस गए असल में। मोदी जी ने जो सवाल पूछा है ना, वो सीधे लगा है दुखती रग पर, दुखती रग पर लगा दिया हाथ, दुखती रग पर, आपके पास दुखती रग पर लगा दिया हाथ मोदी जी ने, फंसा दिया आप लोगों को, फंस गए आप लोग। आपका असली चेहरा जो है बेनकाब हो गया है, कितने बदमाशी और मक्कारी हो रही है, आपकी बदमाशी और मक्कारी पूरी तरह से फुल व्यू में मोदी जी ने दिखा दी है, बेनकाब किस तरह से आपने मुसलमानों को इस्तेमाल किया है ना, वो साफ जाहिर हो गया है, हो गए आप भाई साहब, एक्सपोज हो गए आप लोग, आप तो पहले ही हो गए थे, हिसार की रैली ने तो और कर दिया, आदिवासी को ले आया आप। तहसीन भाई आप थोड़े कंफ्यूज से लगता है, थोड़े कंफ्यूज बहुत ज्यादा है आप, कंफ्यूजन कम कीजिए और मोटी में लिखा है लास्ट मूवमेंट में, नहीं भाई साहब कंफ्यूज ना कीजिए, नहीं बेवकूफ किसी और को बनाइएगा, बेवकूफ किसी और को बनाइएगा, जवाब दीजिए वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों के लिए क्या किया। सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, सिट्टी पिट्टी गुम हो गई ना तो दुनिया भर की बातें याद आ रही है, दिमाग हिल गया आपका, जलेबी बना रहे हैं, इमरती भी बनाना शुरू कर दी है, बनाइए इमरती बनाइए, बहुत सब समझ गए आप क्या चीज है आपका। जब ये सवाल पूछे जाते हैं, जब ये सवाल पूछे जाते हैं, आपने ये बात सही कही है, एक सेकंड, आपने ये बात सही कही है कि कांग्रेस खुद आंदोलन नहीं कर रही है, लेकिन आपके सांसद इमरान मसूद क्या कह रहे हैं? आपके सांसद इमरान मसूद ने कल जो बात कही है वो तो तथ्यात्मक रूप से गलत है। उन्होंने जाकर के एक गैदरिंग में कह दिया कि आपके जो कब्रगाह हैं वो छीन लिए जाएंगे, आपकी मस्जिदें छीन ली जाएंगी।
ये राजनीति भड़काने वाली नहीं है कि किसी एक कौम को या तो उसकी भलाई की बात करना या फिर उसको भड़काना। झूठ बोला जा रहा है। एक बार बोला क्या है इमरान मसूद ने, ये सुना देते हैं। नहीं अब मैं तो ये ताले लगा देंगे मस्जिदों पर, ये कीमती कब्रिस्तानों की जमीनों को बेच देंगे। कहां कब दफनाए जाओगे तुम? समंदर में तूफान बहुत है, और जब तूफान हो तो तूफान का सामना बड़ा जहाज करता है, कश्तियां नहीं कर पाती। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, ये किश्तियों की सवारी छोड़ करके जहाज की सवारी की तैयारी करिए। एक ही रास्ता है बस, और कोई रास्ता नहीं। और यह वादा आपसे करना चाहता हूं कि जिस दिन आ जाएंगे उस दिन घंटे भर के अंदर इसका इलाज भी करना जानते हैं। तो ये तो मिसलीडिंग है ना, ये तो पूरी तरीके से मिसलीडिंग। जिस कौम से ये प्यार करते, पद्मजा जिस कौम से प्यार करते हैं आप, या दिखाते हैं, जिसका वोट लेते हैं, आप उससे झूठ बोल रहे हैं। अब कैसे झूठ बोल रहे हैं इस कौम से? ठीक है, इनको देना है। डॉक्टर उपाध्याय एक सेकंड बोल रहे हैं, ये सरेआम झूठ बोल रहे हैं, सरेआम झूठ बोल रहे हैं। नहीं कैसे झूठ बोल रही है, कैसे झूठ बोल रहे हैं? भड़का रहे हैं, भड़का रहे हैं, बिल्कुल नहीं डालूंगा मैं, सवाल पूछूंगी। नहीं, मुझे बोलने दीजिएगा, ये झूठ है मुसलमानों के साथ बोला जा रहा है। ये देखिए आप, फिर अब देख लीजिए पद्मजा जी, पहले इनको आवाज इनकी बंद कीजिए और तभी बात हो पाएगी। देखिए ये जो 9.5 लाख एकड़ जमीन की बात प्रधानमंत्री जी खुद इतने बड़े पद पर बैठ करके यदि झूठ देश में बोल रहे हैं, भाई उसमें कब्रिस्तान भी है उनका, उसमें मस्जिद भी है उनका, उसमें जो है खाना भी है उनका, उसी में उनका जो है स्कूल और कॉलेज भी है। ये तो सिर्फ उनको रेगुलेट करने का पूरा मैकेनिज्म चेंज किया बात की जा रही है। सुनिए ना पद्मजा जी सर, कानून में कौन सा ऐसा प्रावधान है जिससे मस्जिद छिन जाएगी? बोलेंगी उधर वो चिल्ला रही है। वही तो कर रहा हूं, अरे वही तो कर रहा हूं। पूरी जिस तरह से इन्होंने सिस्टम बनाई है, स्टेट का जो उसमें इंटरफेरेंस है उसको कम करके सेंटर में इंटरफेरेंस दिया है, तो ये आज न कल इनकी नजर उसके जमीन पे ही है। ट्रिब्यूनल में का जो मामला कर दिया है कि खत्म करो अब, उसके बाद 3R के मामले में दान देना बंद करा दो। धीरे धीरे उनके जमीन जो है ये तो समझ में ही नहीं आया। यहाँ पे उन्होंने सीधे सीधे बोला है, डॉक्टर उपाध्याय 1 लाख एकड़ जमीन है, 1 लाख एकड़ जमीन है। नहीं प्रोफेसर उपाध्याय एक सेकंड, यहाँ पर ये तो बोल ही नहीं रहे हैं सांसद साहब कि इसमें ये कमी है या वो खराबी है। वो कह रहे हैं तुम्हारी मस्जिदें छिन जाएंगी, तुम्हारे कब्रगाह छिन जाएंगे। कानून में कौन सा प्रावधान है जिसके चलते कोई भी ईदगाह, कोई भी मस्जिद छिनने? पद्मजा जी सुनिए, हाँ पद्मजा जी सुन लीजिए, पद्मजा जी जो 3L का जो प्रावधान है, 3C में स्पष्ट करता है कि वक्फ बोर्ड का जो है कंट्रोल जो है स्टेट मॉनिटरिंग जो सिस्टम है उसको कम करके सेंटर से जो काउंसिल होगा वो एडमिनिस्ट्रेट करेगी। और जो भी यूजर वाला जो कंसेप्ट है, डीड के बदले यूजर का जो कंसेप्ट है, बाई यूजर जो होगा तो नेचुरल है। आज के बाद जो परिस्थिति होगी, जहां जहां डिस्प्यूटेड है उसको गवर्नमेंट ले लेगी। ये नियम है, आज नकल गवर्नमेंट लेगी उसको। और जब 9.5 लाख एकड़ की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी क्या वो कब्रिस्तान की भी बात कर रहे हैं? ठीक है, आपको जवाब मिल गया शाहज़ेब जी, जवाब मिल गया। कर रहे हैं उनको स्पष्ट कर देना चाहिए। प्रोफेसर उपाध्याय दूसरी बात, हम संवैधानिक तरीके से हम इसको लड़ रहे हैं, हम सड़कों पर हिंसा वाले राजनीति नहीं करते। मुझे जवाब नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, हम ध्रुवीकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति खेलनी नहीं हम जवाब दीजिए। पद्मा जी, ये बहुत गलत तरीके का ये हो रहा है डिबेट, आप मुझे बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। देखिए जिस तरह से भड़काओ, और देखिए पद्मजा जी कैसे बात कर पाएगा कोई? पद्मजा जी सही है क्या? ये भड़काऊ बातें बोल रहे हैं और देश में दंगे फसाद कराने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमान भाइयों के साथ झूठ बोल रहे हैं, उस कौम के साथ झूठ बोल रहे हैं जिसके वजह से सत्ता में रहते हैं, उस कौम से सरेआम झूठ बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं, और हम उनको भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, दंगे फसादी भाषण दे रहे हैं, जिससे दंगे और फसाद भड़काए जाएंगे और बेचारे मुसलमानों को ये एहसास कराया जाएगा कि वो पूरी तरह से असुरक्षित हैं, उनसे मस्जिद छीनी जा रही है। इमरान प्रताप को फौरन पकड़ना चाहिए, एक FIR होनी चाहिए। इस तरह से झूठ बोलने से ही दंगे और फसाद होते हैं और उस कौम को परेशान किया जा रहा है। इससे बड़ा मुस्लिम विरोध हो नहीं सकता पद्मजा जी।
कि आप गरीब मुसलमानों को परेशान करें और कहे कि आपके कब्रिस्तान छीने जाएंगे। ये कहा जा रहा है कहां दफनाओगे? ये सोचिए, मक्कारी और जलालत की हद है ये पद्मजा जी, ये जलालत की हद है। देखिए ये जितने बयान आ रहे हैं और लगातार इनकी रफ्तार और तेजी हुई जा रही है, गिरफ्तार से पकड़ना चाहिए इमरान प्रताप को। इसमें कितना मुसलमानों की भलाई है और कितना अपना खुद की राजनीति चमकाने का कोई एक इंटेंट है, वो मैं आप पर छोड़ती हूँ। फिलहाल अड़ी में हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।